हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य स्टडी जोन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप ठीक ही होंगे और अपना ख्याल पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रख रहे होंगे, नहा रहे होंगे, धो रहे होंगे, खा रहे होंगे, पहन रहे होंगे, सो रहे होंगे और हंस रहे होंगे। सभी क्रियाएं आप कर रहे होंगे और आज अपनी एक नई क्रिया जोड़ लीजिए IUPAC नंबर 4 के अंदर। IUPAC नंबर 4 के अंदर हमने जो लास्ट देखा था कि हम नेमिंग स्टार्ट कर रखी थी हमने, और नेमिंग के लिए जो रूल्स थे अपने पेरेंट चेन सिलेक्शन रूल वो हमने आपको बता दिया था। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़? हाँ, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, है ना, बड़ा बनाते हैं, बड़ा। ठीक है, तो अपन अब सीखेंगे यहाँ पे नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल तो नंबरिंग रूल में मुझे यहाँ पे वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से मेरे को साइड चेन नज़दीक मिल रही होगी। जहाँ से मुझे साइड चेन नज़दीक मिलेगी वहीं से मैं क्या करूँगा? अपनी नंबरिंग करूँगा। क्या करूँगा? नंबरिंग करूँगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको भूल मत जाना। कौन सी चीज़? कि नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ से आपको साइड से नज़दीक दिखाई देगी। ठीक है भैया। अब देखो मेरे पास मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया CH3। इस कंपाउंड के अंदर अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो ये आपकी क्लोरीन क्या है? आपकी एक साइड चेन है आपकी। ठीक है, साइड चेन मुझे जहाँ से नज़दीक पड़ेगी वहीं से मैं नंबरिंग करूँगा। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये अपना 6, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे जो साइड चेन आ रही है वो 4 पर आ रही है। अगर मैं इधर की साइड से करूँ तो ये 1, 2 और ये 3 इधर की साइड से आ रही है 3 पर। तो आपका जो लोवेस्ट नंबर होगा वो आपका राइट सिलेक्शन होगा। तो अपना राइट सिलेक्शन होगा 3 और ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आपको, नंबर ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम दैट आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ पेरेंट चेन, एक लाइन लिख देना यहाँ पे, नंबर ऑफ पेरेंट चेन। क्या चीज़? नंबर ऑफ पेरेंट चेन from that end from which we get lowest locant number, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो द फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोवेस्ट। अगली चीज़ क्या है? द फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोवेस्ट। क्या बोला मैंने? अगर आपके किसी पेरेंट चेन के साथ 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट दिखते हैं आपको, तो उसमें जो आपका सेट बनेगा वो लोवेस्ट सेट ही आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोवेस्ट। उसमें जो पहला जो नंबर आएगा आपका वो लोवेस्ट होना चाहिए और वही आपका राइट सिलेक्शन के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? राइट सिलेक्शन के रूप में काम करेगा। अपन यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्यारा एग्जांपल कुछ इस टाइप का। मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास CH3, ये आपका CH, यहाँ पर Cl हो गया, इधर की साइड से आपका CH, यहाँ पे Cl हो गया, इधर की साइड से आपका CH2, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पे हो गया NO2 और इधर की साइड कर दिया मैंने यहाँ पर CH3। इस कंपाउंड के अंदर अगर आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के बाद में आपको एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई होगी कि भैया मेरे पास ओहो हो ये तो बड़ा ख़तरनाक स्ट्रक्चर बन गया ना। अंडू करते हैं इसको, है ना। हाँ, सेव। इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि भैया मेरे पास, किसके पास? मेरे पास यहाँ पे अगर मैं
पेरेंट चेन ये कंसिडर करके चलता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाएगा ना यहाँ से, शेप 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 शेप, कलर 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 चेंज करते हैं अपन, कलर कलर है ना, अरे कलर 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 कलर, यहाँ से ये आपकी पेरेंट चेन, कोई बात नहीं, ये पेरेंट चेन है। और पेरेंट चेन अगर मैं लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँगा तो साइड चेन आपका 2 पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है, और उसके 4 5 6 पर आ रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट करने पर आ रहा है। दूसरी चीज़, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, तो 2 पर आ रहा है, एक तो 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, और 5 पर आ रहा है, और 6 पर आ रहा है। सीधी चीज़ ये सोचो भाई, पहला नंबर तो इनका सेम है आपका 2 2, इसका भी सेम है, ऊपर वाले में तीसरे पर आ रहा है, नीचे वाले में कितने पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। तो आपका जो सेकंड नंबर है वो आपको कंपेयर करना है। अगर आपका पहला नंबर है कंपेरेबल नंबर सेम आ रहा है आपका पहला वाला, तो दूसरे पर आप प्रोसीड कीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 3 आपका लोवेस्ट है, राइट सिलेक्शन ये वाला, रॉन्ग सिलेक्शन ये वाला। तो अपनी जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी आपकी, इधर की साइड से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, तो ऐसे आपकी नंबरिंग होगी। समझ में आ चुकी बात है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास सेट बनता है 3 2 5 का और 1 1 3 का बनता है, तो लोवेस्ट सेट आपका क्या होगा, सिलेक्शन, हाँ लोवेस्ट लोकेंट सेट आपका राइट सिलेक्शन होगा, और आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई भी आप लेते हैं, यहाँ पर मैंने बोल दिया 1 2 5 है ना, यहाँ पर बोल दिया 2 1 1, तो इसमें आपका लोवेस्ट फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोवेस्ट, तो ये राइट सिलेक्शन, ये आपका रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। तो पहले ही से कॉपी कीजिए, फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेमिंग और साइड चेन, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलें। अब देखिए जनाब और जनाबे वाली, जनाबे आली, नेमिंग ऑफ साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन। आखिर मेरे पास जो साइड चेन होती है उसकी नेमिंग अपन किस टाइप से करते हैं, ये अपना टॉपिक है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि मेरे पास अगर एल्केन है, क्या है भैया, एल्केन। अगर मेरे पास एल्केन है और एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अपन रिमूव करते हैं तो मेरे पास बनता है एल्काइल। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास CH4 होता है मीथेन, क्या होता है, मीथेन, और इस मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन को अपन रिमूव करते हैं तो आपका ये मिथाइल बनेगा, और मिथाइल आपका क्या बनेगा, CH3, और एक वैलेंसी फ्री जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होगी, इंक्लूड होगी। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास CH3 ये अपना इथेन होता है। अगर इथेन होता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन अपन रिमूव करेंगे तो मेरे पास बनेगा CH2 CH3, या फिर इसको अपन बोलेंगे C2H5, जो आपका क्या बनेगा, इथेन से इथाइल। ओके, जो एल्क जो वर्ड है यहाँ पर, एल्क जो वर्ड है वो एल्क वर्ड किसके लिए है, कार्बन के नंबर के लिए है। किसके लिए है बच्चों, कार्बन के लिए, नंबर के लिए है। ओके, समझ में आ रही बात आपको? अगर समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे कि भैया मेरे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मैंने प्रोपेन ले लिया। ठीक है, ये लाइक आपके पास प्रोपेन है, CH3 CH2 और ये आपका CH3, ये अपने पास प्रोपेन ही होता है ना, और इस प्रोपेन के अंदर से एक हाइड्रोजन गायब करते हैं। अब देखो मेरे पास 2 कंडीशन हैं, 2 कंडीशन कौन कौन सी है मेरे पास। एक तो कंडीशन मेरे पास ये वाली है कि मैं इस 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूं, यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूं, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा आपका। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये वैलेंसी फ्री। ठीक है, स्ट्रेट चेन है तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, इसको बोलेंगे N बोले तो नॉर्मल, और प्रोप बोले तो 3 कार्बन, और YL बोल दिया तो क्या बन गया आपका, ये N प्रोपाइल बन गया ना।
दूसरी कंडीशन अपने पास कौन सी बन सकती है? दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, जब मैं यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी CH3, ये आपका CH और इधर की साइड CH, और CH से आपकी वैलेंसी फ्री होगी। अगर CH से वैलेंसी फ्री होती है तो इसका जो नेम बनेगा आपका, वो नेम क्या बनेगा? वो आपका बनेगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये अपना आइसोप्रोपाइल बनेगा। क्लियर हुई बात आपको? कोई दिक्कत? नो? अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ आपसे कि मेरे पास अगर 4 कार्बन है, क्या है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को मैं कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एक तो मेरे पास 4 कार्बन का ये बनेगा स्टेट चेन, CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। जो ये एन ब्यूटेन है, एन आइसो न्यू, ये वर्ड जो लगते हैं ये आपके बेसिकली यूज़ किए जाते हैं कॉमन नेमिंग की डोरिंग, ठीक है। दूसरा आपका ये भी बन सकता है ना, CH3, ये अपने पास CH, इधर की साइड से CH3 और नीचे की साइड से आपका CH3, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 कंडीशन हैं, 4 कंडीशन, 2 नहीं 4 कंडीशन है मेरे पास, और वो 4 कंडीशन क्या है अपने पास? ये वाली देखने वाली बात होगी। तो मेरे पास एक तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, यहाँ से 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, दूसरा 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री। तो इसमें मेरे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो मेरे पास है 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करने की, और दूसरी कंडीशन अपने पास है 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करने की, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कंडीशन मिलेंगी। एक तो आपको यहाँ पे कंडीशन मिलेगी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और दूसरा आपका है 3 डिग्री। कौन सा है? 3 डिग्री। 3 डिग्री, ये अपना 3 डिग्री। तो या तो मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करूँ, या मैं यहाँ से 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो पॉसिबल साइड चेन बनेंगी 4 कार्बन से, तो वो क्या बनेंगी ज़रा देखिए यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर वैलेंसी फ्री, और इसको प्यार से बुलाएंगे, आप सबको प्यार से बुलाएंगे, है ना, गुस्से से नहीं। तो नाम मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। CH3, ये आपका CH2, यहाँ पर CH हो गया, इधर की साइड से आपका CH3, और यहाँ पे वैलेंसी फ्री। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ये आपका CH3 CH, यहाँ पर आपका CH2 वैलेंसी फ्री, और यहाँ पर आपका CH3। यहाँ पर बनेगा आपका CH3 C वैलेंसी फ्री CH3, और ये आपका CH3, ठीक है। यही बनेगा ना। आप देखिए ज़रा, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जनाब यहाँ पर इसका नाम बनेगा, स्टेट चेन है तो एन ब्यूटाइल, दिस इज़ एन ब्यूटाइल। अच्छा, ये 1 ये 2 है ना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बनेगा? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा अपने पास। एस से रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल को। अच्छा, ये चीज़ क्या है आपकी? ये वाली चीज़ अभी देखी थी नहीं हमने कहीं पे। ये वाले जब आपको पैटर्न दिख जाए ना, उसके बाद यहाँ पर कितना भी से बढ़ा लो, CH2 CH2 CH2, तो इसको बोलते हैं अपन आइसो, और 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट, और साइड चेन है तो ब्यूटाइल बोल दिया, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल। अच्छा, ये 1 ये 2 ये और ये 3 डिग्री से, तो इसको बोलेंगे अपन टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन की आपकी वैलेंसी फ्री है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। तो इस टाइप से आपकी क्या होती है यहाँ पे साइड चेन की नेमिंग होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं विच प्रेफिक्सेस आर रिटर्न, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी साइड चेन के रूप में इनका नेम है, साइड चेन के रूप में काम कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप्स फॉर विच प्रेफिक्सेस आर रिटर्न, जिनके लिए हम प्रेफिक्स रिटर्न करेंगे। तो भैया यहाँ से देखिए, कलर को थोड़ा सा करते हैं, यहाँ से ये वाला कलर चूज करते हैं, ठीक है।
मैंने बोला कि मेरे पास NO2 है, NO2, और ये वैलेंसी फ्री है, तो ये बोलता है अपना नाइट्रो, इसको अपन बोलेंगे नाइट्रो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ नाइट्रो हो गया, और नाइट्रोसो की भी बात करें तो नाइट्रोसो आपका N डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ठीक है। तीसरा अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे C, और ये ऑक्सीजन ऐसे C सिंगल बॉन्ड, ये आपका होता है इपॉक्सी। क्या होता है? इपॉक्सी, जिसको हम साइक्लिक ईथर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन की बात करें अपन, फोर्थ वन आपका वैलेंसी फ्री ऑक्सीजन, ये R, ठीक है। तो ये आपका होता है एल्कोक्सी। क्या होता है? एल्कोक्सी। ईथर के अंदर इसको यूज़ करेंगे अपन। एक बार मैं देख लेता हूँ, विजिबल है आपको पूरी तरीके से नहीं है, हाँ विजिबल है, ठीक है, बट कम विजिबल है। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस को चेक करते हैं, ब्राइटनेस कम है या फिर ज़्यादा है, बढ़ा लेते हैं। नहीं बढ़ाने का नहीं, उससे तो और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। चलो कोई नहीं, डाउन करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, एल्कोक्सी हो गया आपका, और आपका इपॉक्सी हो गया। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके लिए प्रेफिक्सेस आप रिटर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये अपने पास इस टाइप का होगा। और एक्स बोलते हैं हम, एक्स में आपका फ्लोरो आ गया, क्लोरो आ गया, ब्रोमो आ गया, आइडो आ गया, ठीक है। ये आपका हेलो होता है। क्या होता है? हेलो। कौन सा हेलो? केमिस्ट्री वाला हेलो, नॉट HELLO, हेलो नहीं, हेलो, ओके। तो सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको बारीकी से? अच्छा जी। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इधर की साइड, वहाँ पे बैठो। क्यों? नहीं, ऐसे नहीं करना आपको भैया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो भैया, मैंने यहाँ पर बोला CH2Br, यहाँ पर आपका CH, Cl और ये Cl, ठीक है। अपने पास ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का अगर आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो पेरेंट चेन आपका 2 कार्बन का ही बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कि यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से होगी। नंबरिंग अगर आप करना चाहोगे तो मेरे पास अगर लेफ़्ट टू राइट करोगे तो आप 1,2,2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर राइट टू लेफ़्ट करोगे तो राइट टू लेफ़्ट आपका क्या बनेगा? 1,1,2 बनेगा। तो 122 ज़्यादा होते हैं या फिर 112? 122 ज़्यादा होते हैं। जो ज़्यादा वो आपका रॉन्ग, और जो आपका कम वो आपका राइट सिलेक्शन। तो आपका ये नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से, ये 1 ये 2, ठीक है। तो अगर इसका आप नेम लिखने जाओगे तो नेम कैसे बनेगा आपका बताओ? जो नेम आपको लिखना पड़ता है, IUPAC नेमिंग, मतलब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। IUPAC नेम written in alphabetical order, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि टू सेपरेट द नंबर्स वी यूज्ड कॉमा। हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़, टू सेपरेट द नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड अल्फ़ाबेट को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डैश का प्रयोग। किसका? डैश का प्रयोग करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर जो नंबर हैं उनको कॉमा से सेपरेट करना है, और जो आपका अल्फ़ाबेट और नंबर है उसको डैश से सेपरेट करना है। किससे सेपरेट करना है? डैश से सेपरेट करना है। तो इसका नाम क्या बनेगा? नाम बनाते हैं इसका अपन, क्या नाम बनेगा भैया? अच्छा, पहले आपका ब्रोमो पहले आता है, बी का ब्रोमो पहले आता है,
तो 2 पर आपका लगेगा ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे 1,1, उसके बाद यहाँ पर डाई क्लोरो, उसके बाद यहाँ पर ईथेन बोलेंगे, ईथ, EANE। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि जो आपका 2 है वो यहाँ पर नंबर है, जो ब्रोमो है आपका, ये डाई क्लोरो, ये क्या है आपके 2 डिग्री प्रेफिक्स हैं आपके, ठीक है। और आपके पास ईथ क्या है, वर्ड रूट है, और एन क्या है आपके पास, 1 डिग्री सफिक्स है, ठीक है। ये आपके पास नेम बनेगा। समझ में आ रही बात आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, जो यहाँ पे डाई लगा है, ये डाई चीज़ क्या है, डाई आपका है प्रीफिक्सेस। प्री बोले तो पहले, और प्रीफिक्सेस बोले तो जो पहले लगते हैं, मतलब जो प्रीफिक्सेस होती हैं, साइड चेन होती है, अगर उनका सिमिलर साइड चेन है और एक से ज़्यादा वो हैं, तो वहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज़ करते हैं। इसको भी अपन लिखवा देते हैं, ठीक है। लगते हाथ कैसे लिखवाएंगे, फॉर 2 और मोर सिमिलर साइड चेन्स, फॉर 2 और मोर सिमिलर साइड चेन्स, लिखिए ज़रा, फॉर 2 और मोर सिमिलर साइड चेन we used prefixes to show their multiplicity। उनकी मल्टीप्लाइसिटी को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रीफिक्सेस यूज़ करता हूँ। क्या करता हूँ, प्रीफिक्सेस यूज़ करता हूँ। अगर मेरे पास 2 सिमिलर साइड चेन है, क्या बोला मैंने, 2 सिमिलर साइड चेन है, तो अपन वहाँ पे डाई वर्ड यूज़ करेंगे। अगर 3 सिमिलर साइड चेन है तो वहाँ पर मैं ट्राई वर्ड यूज़ करूँगा। अगर 4 है तो मैं वहाँ पर टेट्रा यूज़ करूँगा। अगर 5 है तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पेंटा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे साइड चेन का नेम यूज़ करना है प्रीफिक्सेस के रूप में। और दूसरी चीज़ ये है, इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर काउंट नहीं करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, दीज आर नॉट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दीज आर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, नॉट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर काउंट नहीं करोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये थे कुछ आपके बेसिक रूल्स जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। रख लोगे, ध्यान रख लोगे भैया? अच्छा, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि मैंने बोला आपसे कि CH, इधर की साइड ऊपर BR लगाया, नीचे भी आपका BR लगाया, इधर की साइड आपका CH2, और ये बोल दिया मैंने Cl। इसका नाम क्या बनेगा, फटाक से बताइए मुझे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो मैक्सिमम कार्बन नंबर को आप पेरेंट चेन मान लिए। अब नंबरिंग कहाँ से करें, इधर की साइड से करें, इधर की साइड करें? हाँ बिल्कुल, अगर आप इधर की साइड से करोगे तो 1,1,2 बनेगा, इधर की साइड से करोगे तो राइट टू लेफ्ट करोगे तो मेरे पास 1,2,2 बनेगा। तो राइट सिलेक्शन 112, रॉन्ग सिलेक्शन 122। तो आप कहाँ से करोगे नंबरिंग, यहाँ से और यहाँ से। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, मैं बोलूँगा यहाँ पे कि मेरे पास 1,1 पर क्या आ रहा है, डाई। उसके बाद बोला मैंने ब्रोमो। अब यहाँ पे जो डाई है D है आ रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन का C आ रहा है। तो मैं यहाँ पर डाई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नहीं काउंट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। तो 1,1 डाई ब्रोमो। उसके बाद मैंने बोला 2 पे आपका कौन होगा, क्लोरो, और 1-2 कार्बन का ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या लगा दिए, N। तो नाम क्या बन गया, 1,1 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो ईथेन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक बार जोरदार तालियों से हमारा उत्साहवर्धन कीजिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। ये आपका पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है।
तो समझ में आ चुकी है बात आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ इस के ऊपर, ठीक है। आपसे मैं कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ, पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप। मैंने जो रूल लिखाए हैं वो तो आपने ध्यान रख लिए होंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे एग्जांपल करा रहा हूँ, उन एग्जांपल्स को करना है आपको। चले भैया, तो हम जाते हैं स्लाइड नंबर 1 के ऊपर, और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आपको इनका आंसर करना है बस, ठीक है। करिए भैया, कैसे करोगे। पहले वाले के अंदर अगर आप पेरेंट चेन कंसिडर करोगे तो पेरेंट चेन आपकी 3 कार्बन की होगी। 2 पर आपका 2 टाइम्स सिमिलर साइड चेन मिथाइल आ रही है, तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर 2,2, क्या बोलेंगे 2,2। उसके बाद डाई बोला मैंने, उसके बाद मिथाइल बोला, और उसके बाद ईथ बोला, और उसके बाद क्या बोल दिया, एन बोल दिया। ये इसका नाम बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल। उसके बाद आगे क्या करोगे भैया, पेरेंट चेन आपकी कितने की है, 2 की, तो क्या बोलोगे 1 नाइट्रो, क्या बोलेंगे 1 पर आपका कौन है, नाइट्रो। उसके बाद बोला मैंने यहाँ पर ईथेन, तो नाइट्रो ईथेन बन गया, हाँ जी बिल्कुल 1 नाइट्रो ईथेन। अच्छा इसका बताइए, 2 कार्बन की पेरेंट चेन, तो यहाँ पर 1 पर आ रहा है क्लोरो और 1 पर आ रहा है कौन, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, उसके बाद 2 कार्बन का ईथेन, ठीक है। ये इसका आईपी बन गया। इसका बताइए जल्दी, बताइए पेरेंट चेन कितने की, 5 कार्बन की, ये वाली तो बनेगी 5 कार्बन की पेरेंट चेन। तो 1 2 3 पर आपका क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद मैंने बोल दिया 5 कार्बन को पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया अपन ने, एन लगा दिया, ठीक है। इसका बताइए फटाक से, कितने कार्बन की पेरेंट चेन बनेगी, 4 की। तो ये आपकी 4 की पेरेंट चेन बन चुकी है। इधर की साइड से आप नंबरिंग करेंगे तो ये मिथाइल, और ये क्या आपका क्लोरो का सी पहले आता है या फिर मिथाइल का एम पहले आता है, क्लोरो का सी। तो नंबरिंग आपकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होगी, 3 ये 4, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे। जब आपका लोकेंट सेट सेम आए, यहाँ पे 2 3 आ रहा है, यहाँ से भी 2 3 आ रहा है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पर आपने बोला कि मेरे पास 2 पर आ रहा है क्लोरो, 2 पर आ रहा है क्लोरो, और 3 पर आ रहा है आपका मिथाइल, कौन आ रहा है, मिथाइल। उसके बाद मैंने बोल दिया यहाँ पर 4 कार्बन का ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या लगा दिया, एन। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज अवर करेक्ट आईपी नेम, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बड़ी सिंपल है, कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है आपका, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही लगा के चलना पड़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ पहले से ही, इफ़ नॉट लिखना है इसको, इफ़ लोकेंट सेट आर सेम फ्रॉम बोथ एंड, मतलब आपको XYZ इज इक्वल टू मिल रहा है XYZ, ये मिल रहा है। देन वी अप्लाई prefix rule in which we compare according to alphabetical rule, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे।
ये आपको ध्यान रखना है, प्रेफिक्स रूल बोलते हैं इसको। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट चेन आपकी ये वाली बनेगी। पेरेंट चेन ये वाली बनने के बाद में मुझे पता चला है यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 2 ये 3, तो ये 3 पर आ रहा है, ये 3 3 4 बनेगा आपका। भाई इधर की साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपको लॉन्ग एंड सेट क्या बनेगा, 3 3 4 3, ये 4 ये 5 ये 6, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर 4 पर आपका इथाइल, बिकॉज हमारा इथाइल का ई पहले आता है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर 3,3, उसके बाद डाई मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पर बोल दिया 6 कार्बन का हेक्सेन, ठीक है। ये इसका आईपी बनेगा। अच्छा नेक्स्ट बताओ जल्दी फटाक से बताओ जल्दी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे? बिल्कुल कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो आपकी पेरेंट चेन तो ये बन चुकी है, ये आपकी पेरेंट चेन बन चुकी है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 ये 5 और ये 6। अब हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्लोरो दिख रहा है, तो मैंने बोला 1 पर आपका क्लोरो, क्योंकि क्लोरो का सी पहले आता है। उसके बाद मिथाइल दिख रहे हैं मुझे, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और तो नहीं दिख रहा ना? अच्छा मुझे यहाँ पर दिखा, एक तो दिखा यहाँ पर 4th पर और एक दिखा यहाँ पर 5 पर, तो मैंने बोल दिया डाई मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पर 6 कार्बन का बोल दिया हेक्सेन, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी उम्मीद के संग हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे देखिए, इसके अंदर देखिए क्या नाम बनेगा, पेरेंट चेन आपकी कितने की बनेगी? पेरेंट चेन आपकी बनेगी 4 कार्बन की, 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन की बनेगी। मुझे क्या दिख रहा है, 1,2 पर दिख रहा है डाई क्लोरो, उसके बाद 5 कार्बन का पेंटेन बन गया। इसका बनाइए जल्दी फटाक से, बनाइए जल्दी। तो पेरेंट चेन आपकी ये वाली बनेगी, ठीक है। पेरेंट चेन ये वाली बनी, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये 1 2 ये 3 4 3 4 पर आपका 3 4 पे आ रहा है दोनों साइड से, तो मैं अल्फ़ाबेटिकली जाऊँगा। इधर की साइड से जाऊँगा तो ये इथाइल आ रहा है, और इधर की साइड से आ रहा है तो ये मिथाइल आ रहा है। तो इथाइल और मिथाइल के अंदर ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ई वाली साइड से। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, कौन कहता है, प्रेफिक्स रूल, जो मैंने अभी जस्ट आपको पहले लिखाया है। तो 3 पर कौन आएगा आपका, इथाइल आएगा, और 4 पर आपका कौन आएगा, मिथाइल आएगा। उसके बाद आपको बोल देना है 6 कार्बन का हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने लगा दिया ANE, लग गया। तो इसका नाम बनेगा, बन गया भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेमिंग ऑफ ईथर्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ ईथर्स। अब जो हमारे पास नेमिंग ऑफ ईथर्स होती है, ईथर्स की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है अपने पास, ईथर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है अपने पास ROR, ठीक है, ये होती है। ऑक्सीजन बीच में बंधा होता है और दोनों साइड से कौन मजे ले रहे होते हैं, R, है ना, एल्काइल ग्रुप। तो ये अपने पास इसकी जो नेमिंग का रूल होता है वो होता है एल्कोक्सी, और उसके बाद यहाँ पर एल्केन, ठीक है। अब जो अपने पास एल्कोक्सी, ये एक साइड चेन के रूप में काम कर रही है, किसके रूप में काम कर रही है, साइड चेन, और ये एल्केन आपकी पेरेंट चेन। अब ऑक्सीजन जहाँ पर प्रेजेंट है उसके इधर की साइड और इधर की साइड मुझे 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिधर की साइड से मिल रहे हैं वो पेरेंट चेन मान लिए, ऑक्सीजन की इधर की साइड दोनों साइड सेम है, तो ये मैंने पेरेंट चेन मान ली है। अब देखो यहाँ पे इस पर आपका मीथेन है, CH3 मीथ है और ऑक्सी है, तो मैं इसको बोलूँगा यहाँ पर मिथोक्सी, क्या बोलूँगा, मिथऑक्सी। और उसके बाद एक कार्बन का बोल दिया मैंने मीथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिया मैंने N, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, तो किस रूल को फॉलो कर रहा है, एल्कोक्सी एल्केन वाले को, ठीक है। इसके अंदर देखो ऑक्सीजन के इधर की साइड 2 कार्बन है, ऑक्सीजन की इधर की साइड 1 कार्बन है, तो ये आपका मिथोक्सी बन गया। 1 कार्बन का क्या बन गया, मिथ, ऑक्सीजन के संग जुड़ा हुआ था मिथोक्सी, और यहाँ पर बोल दिया मैंने ईथेन, 2 कार्बन के पेरेंट चेन ईथेन बोल दिया। इसमें अंदर बताइए, ऑक्सीजन के इधर की साइड 2 दिख रहे हैं मुझे, ऑक्सीजन के इधर की साइड 2 दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ऐसा मत करना कि यहाँ पर 2 दिख रहे हैं भैया मुझे, नहीं नहीं नहीं,
ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा पेरेंट चेन आपकी बनेगी ये वाली, तो 1 और ये 2, 1 पर आपका 2 बार मिथॉक्सी है ना, तो मैंने बोला 1,2 और उसके बाद यहाँ पर एक जैसी चीज़ है तो मिथॉक्सी बोल दिया, और उसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन का पेरेंट चेन तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने लगा दिया N। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर आप पेरेंट चेन कितने की कंसिडर करोगे, 3 की। अब 2 पर क्या है आपका, 2 कार्बन का ईथ और ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 पर आपका कौन है, ईथ, और उसके बाद ऑक्सी, और उसके बाद बोला 3 कार्बन का पेरेंट चेन, और यहाँ पर N लगा दिया मैंने, लग गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी 2 कार्बन की पेरेंट चेन है, 2 कार्बन की पेरेंट चेन, तो ये 1 2, तो मैंने बोला 1,2 2 साइड चेन सेम जैसी हैं, तो मैंने बोला मिथॉक्सी, और उसके बाद बोल दिया मैंने यहाँ पर ईथेन। ठीक है, इसका बताइए, इसके अंदर कितने पेरेंट चेन दिख रही है आपको, बताइए। इसके अंदर पेरेंट चेन कितने की है भैया, 3 की। कितने की है, 3 की। 3 को ही आप पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, बिल्कुल। हाँ, तो नाम बताइए फटाक से, इसका क्या बनेगा, बता दोगे? अच्छा ठीक है, बताइए तो जरा, बताइए 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 महाराज जी, बताइए। इसी की तो हमें प्रतीक्षा है, इसी की तो हमें प्रतीक्षा है भैया, बताइए जल्दी फटाक से। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2 पर, तो नंबरिंग ये 1 ये 2, तो ये आपका कौन है, इथॉक्सी, तो मुझे मिल रहा है 2 पर इथॉक्सी, और 2 पर ही मुझे मिल रहा है यहाँ पर मिथाइल, और 3 कार्बन की पेरेंट चेन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या लगा दिया, N लगा दिया। तो 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पर प्रोपेन। ठीक है, ये इसका नाम बनेगा। आगे देखिए, इसका नाम बताइए फटाक से। पेरेंट चेन कितने की है, 3 की। कितने की है भैया, 3 की। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रोमीन की साइड से, उधर की साइड से, बताइए किधर की साइड से करेंगे नंबरिंग। हाँ, ब्रोमीन का B, और ये क्या अपने पास इथॉक्सी, तो नंबरिंग होगी आपकी 1 2 और 1 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला ये 1 पर आ रहा है आपका ब्रोमो, उसके बाद साइड चेन कौन दिख रही है आपको, 3 पर दिख रही है भैया इथॉक्सी, 3 पर कौन दिख रहा है, इथॉक्सी, और उसके बाद यहाँ पर 3 कार्बन का पेरेंट चेन, सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या लगा दिए, N लगा दिया। अच्छा, इसका नाम बताइए फटाक से। पेरेंट चेन कितने की दिख रही है अपन को, 2 कार्बन की। कितने की दिख रही है, 2 कार्बन की पेरेंट चेन दिख रही है ना। अब यहाँ पे आपका 1 और ये कितना है 2, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 1 पे आपका कौन है, ब्रोमो, और उसके बाद यहाँ पर 2 पर दिख रहा है आपको कौन, इथॉक्सी, और उसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन का ईथेन। ठीक है, ईथेन बड़े में नहीं लिखना चाहिए था, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही आपको बड़ा में लिखना है। अगर मैं आपका कर रहा हूँ तो मैं इनकरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको छोटा ही कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, तो समझ में आ रही है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल बहुत ख़राब बात है। ठीक है भैया, समझ में आई बात आपको, ओके। इधर की साइड से बताइए, 1 2 3 1 2, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर 2 को कौन दिख रहा है आपको, ब्रोमो दिख रहा है, और उसके बाद 3 पर दिख रहा है आपको नाइट्रो, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है पेरेंट चेन 5 की तो पेंट, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने लगाया N। इसमें बताइए फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है ना। हाँ, नंबरिंग किधर की साइड से करेंगे अपन, इधर की साइड से करेंगे, इधर की साइड से करेंगे, किधर की साइड से, 1 2 3 1 2 3 इधर की साइड से नंबरिंग होगी। तो पहले आपका नाइट्रो है, इथाइल है, और पहले ये आपके पास क्या, इथॉक्सी, ये आपके पास कौन है, नाइट्रो, और ये आपके पास है कौन है, क्लोरो। तो पहले किसका नाम लिखेंगे अपन, 3 पर आ रहा है क्लोरो, उसके बाद इथॉक्सी लिखेंगे, इथॉक्सी कितने पर आ रहा है, 4 पर बोल दिया मैंने इथॉक्सी, उसके बाद 4 पर ही आपका कौन आ रहा है, नाइट्रो, और उसके बाद पेरेंट चेन कितने की है, 8 की, तो ऑक्ट, और ANE ये लग गया आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे नाम लिखना है प्रत्येक कंपाउंड का। अब तो आपको समझ में आ चुकी होगी बातें कि क्या मैंने यहाँ पे समझाया, क्या नहीं समझाया है। तो अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी मैं आपको कुछ कंपाउंड गिवन कर रखे हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, जिनको आपको अभी करना है। ठीक है, तो देता हूँ मैं आपको।
तो ये कुछ आपके लिए मैंने कंपाउंड गिवन कर रखे हैं, इनके आईपी नेम आपको लिखने हैं ऐसे होमवर्क। बाकी हम कल अपने लेक्चर को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।